जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं रीडिंग नहीं ला पा रही थी। अभी मैं करंट एनर्जी लेकर आई हूँ डीएम और डीएफ की, कैसी रहने वाली है और कैसी है करंट एनर्जी और कैसी अगले 2-3 दिन तक एनर्जी रहने वाली है डीएम की और डीएफ की, उस पर मैं डिटेल में रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो वैसा ही लीजिएगा, नहीं तो लेट गो करें। यह टाइमलेस है। जब भी जिस समय आप लोगों के सामने यह आएगी उसी समय आप लोगों से रेजोनेट हो सकती है, और यह जनरल है तो सबके लिए है, चाहे वह जिस उम्र के हैं और चाहे जिस जेंडर के हैं। एनर्जी डीएम और डीएफ की चेंज भी हो सकती है। मेल बॉडी में डीएफ की एनर्जी और फीमेल बॉडी में डीएम की एनर्जी होती है। जैसा आप लोगों से मैच करे, जैसी आप लोगों की एनर्जी है वैसा ही लीजिएगा। इस समय डिवाइन मैस्कुलाइन अपने पर्सनल जोन से, अपने जो उनका वर्क एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, पर फेमिनाइन का उन्हें जैसे कुछ पता न चल रहा हो कि फेमिनाइन कहाँ है, क्या कर रही हैं। कुछ उन्हें फेमिनाइन से दूरी महसूस हो रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं उन तक पहुँचने के लिए, पर उन्हें जैसे कुछ उनका कहीं से कुछ भी उनको कुछ फेमिनाइन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी एनर्जी भी वो फील नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम सामने से नहीं मिल पाते तो हम कॉल या मैसेज से बात कर लेते हैं। जब हम वहाँ से भी हट जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमारा टेलीपैथी कनेक्शन होता है, हम उससे एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि वह कैसे है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी एनर्जी भी हम फील नहीं कर पाते, सामने वाली की, हमारे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की हम एनर्जी भी नहीं फील कर पाते। और जब हम उस सीन में आ जाते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं, उसी को पूरी तरह से सप्रेशन बोला जाता है, पूरी तरह से डिटैच बोला जाता है। और यह आसान नहीं है। जब फेमिनाइन इनर वर्क करती हैं और इनर वर्क करके अपनी एनर्जी वहाँ से हटाती हैं, तभी मैस्कुलाइन को ऐसा फील होता है कि वह अपने आसपास जो फेमिनाइन की एनर्जी से भरे हुए रहते थे, तब उन्हें वहाँ पे वह खालीपन और कुछ भी मैसेज वह नहीं रिसीव कर पाते, ना ड्रीम में, ना ही अगर वह किसी ने उनके बारे में बता भी दिया। मैं आप लोगों को एक बात बता दे रही हूँ कि अगर कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, किसी के भी ज़रिए से उन्हें फेमिनाइन के बारे में पता भी चला, फिर भी वह उसकी एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा असर होता है फेमिनाइन की इनर वर्क का। मैस्कुलाइन अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, पर वह अंदर से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके मन में प्रेम भी आ रहा है, बहुत प्यार भी आ रहा है। उनके इमोशन कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। वो चाहे कहीं बाहर गए हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस पर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर वो स्थिर नहीं हैं अपनी एनर्जी में इस समय। कभी अच्छा सोच रहे हैं, कभी बुरा सोच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वह डाउट कर रहे हैं कि उनकी फेमिनाइन कहीं किसी थर्ड पार्टी में चली गई क्या, कहीं उनका और मन लग गया क्या, वो कहीं और व्यस्त हो गई। उन्हें पॉजिटिव थिंक नहीं आ रहा है, वो कुछ न कुछ निगेटिव ही सोच रहे हैं, और फिर अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पर जब वो एनर्जी नहीं फील कर पाते तो उनके मन में ऐसे ही थॉट आते हैं और वो अंदर से पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए। क्योंकि कोई भी अपने लाइफ से किसी एंजल को नहीं जाने देना चाहता। जो उनकी खुशी का असली वजह है, जिससे उनकी सोल हैप्पी होती है, उनके चेहरे में एक चमक आ जाती है,
उसे कौन अपने लाइफ से जाने देना चाहेगा। पर यही है कि जब कोई चीज़ हर समय पास रहे तो उसकी कीमत नहीं रहती, उसकी बिल्कुल भी कीमत नहीं रहती। सब उसको इग्नोर करने लगेंगे और सोचेंगे कहाँ जाएगा कोई, मेरे बिना कोई रह ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें जो मन में आ जाती है मस्कुलाइन की, एक गलतफहमी जो आ जाती है, उसको तोड़ने के लिए, वो चेन तोड़ने के लिए, वो क्रम तोड़ने के लिए ये बीच में सप्रेशन दिया जाता है। कभी मस्कुलाइन बहुत ही विचलित मन में, अस्थिर मन में और नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं करूं क्या। सब कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है पर वो अंदर से अपनी फेमिनाइन को लेके बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हैं। कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, अपने ही मन की कल्पना में, दुनिया में वो पूरे अपने आप को बांधे हुए हैं। पर कॉल या मैसेज नहीं कर रहे होंगे। जिनके पास कॉल या मैसेज नहीं आया है उन्हीं से रीडिंग मैच करने वाली है। इतना उधेड़-बुन, इतनी सारी बातें अपने अंदर ही सब घुमा रहे हैं, पर कॉल जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हैं। ये करंट एनर्जी है। पर अगले 2-3 दिन में मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी आने वाली है कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा और वो मैसेज करेंगे। वो मैसेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे 2 मिनट ही बात हो, लेकिन बात हो, आपकी आवाज़ सुने। जब बहुत ज़्यादा कोई भी ओवर थिंकिंग करते 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 बिल्कुल थक जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, तो या तो पूरी तरह से चुप हो जाता है, हट जाता है, या फिर वो फिर कुछ भी नहीं सोचता और वो मैसेज करता है, कॉल करता है, बातें करता है, क्योंकि वो रह नहीं पाता। फिर आपकी एनर्जी के बिना वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। सांस लेने में घुटन होने लगेगी, तकलीफ़ होगी थोड़ी सी। अभी मस्कुलाइन का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनके जब एक्टिवेट होते हैं तो एक बार हर चीज़ डिसबैलेंस होती है। इसलिए वो ना कोई एकाग्रता से कोई चीज़ सोच पा रहे हैं, ना ही डिसीजन ले पा रहे हैं। पर जब ये बैलेंस में आ जाता है तो फिर जब यही बैलेंस में आ जाता है तो वो डिसीजन भी लेते हैं, मन में एक स्थिरता भी आती है और एकाग्रता भी आती है और फिर वो अपने डिसीजन पे फोकस कर पाते हैं। कहाँ से कैसे क्यों भटक रहा था उस चीज़ को समझ पाते हैं। देखिए एनर्जी है तो ये क्या कंटिन्यू एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी लगता है कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। ये हमेशा चलता है, हर समय रहता है कि जब तक हमारी बॉडी है, जब तक हम हैं इस 3D लाइफ में हैं, जब तक चल रहे हैं, एनर्जी अपना वर्क करती ही रहती है, चेंज होती ही रहती है। कभी किसी का मन कैसा हो जाता है, कभी किसी का मन कैसा हो जाता है। पर क्या है, जब सप्रेशन नहीं रहता तो हर चीज़ें हमें आराम से पता चल जाती हैं। और कभी कभी बिना सप्रेशन के भी हम साथ में रहते हैं, फिर भी सामने वाले के मन की बात नहीं जान पाते। पर एनर्जी से हम उसको जान पाते हैं। एनर्जी जब रीड करते हैं, जब ऐसी करंट एनर्जी देखते हैं तो सामने वाले के मन की बात समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल बेचैन से हैं, जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं लग पा रहा है। और 2-3 दिन में वो मैसेज करेंगे ही, बिना किए नहीं रह पाएंगे मैसेज। इधर फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ही स्थिर आई है, पर फेमिनाइन की लाइफ में कुछ जैसे कोई तो खुशी, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन इस हफ्ते तो ज़रूर आने वाला है। कोई ना कोई उनका सोलमेट, कोई जिसे, या फिर कोई फ्रेंड, कोई ऐसे किसी से उनकी
मुलाकात होगी जिससे बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो जाएंगी, बहुत खुश हो जाएंगी, और ये बहुत समय के बाद होगा उनकी लाइफ में। जैसे एक रूटीन में चल रहा हो और फिर अचानक से कोई मिल जाए और वह सब कुछ इन सब चीज़ों से हट करके उनका ध्यान फेमिनाइन का उधर जाने वाला है और वह बहुत ही खुश हो जाएंगी। ना ही कोई ट्विन फ्लेम, ना कोई इनर वर्क, इन सब से हट करके उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगा, आने वाला है, किसी की न्यू एंट्री है या फिर कोई पास्ट लाइफ से कोई आने वाला है जिससे मिलके आपको बहुत खुशी होने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशी। आपका 2-3 दिन या फिर हफ्ते के इस हफ्ते के अंदर जब आपको ये रीडिंग मिले उस समय से ले लीजिएगा कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आपके जो पास्ट लाइफ से जुड़ा है, आपका सोलमेट हो सकता है या फिर कोई भी जो जिससे आपको बहुत खुशी मिले, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगे। और करंट एनर्जी भी फेमिनाइन की थोड़ी सी लो एनर्जी आ रही है, उनके पैरों में दर्द, क्योंकि इस समय रूट चक्र उनका रूट चक्र पे उनके काम चल रहा है, वर्क चल रहा है, तो जिससे उनके पैरों में दर्द, और ये कलेक्टिव में है तो ये काफ़ी लोगों के साथ मैच कर सकता है। हाथों में खिंचाव, पैरों में दर्द और हार्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन, क्योंकि इस समय देखिए मैं उसका रीज़न बता रही हूँ। 8-8 पोर्टल आने वाला है और इस पे बहुत सारे लोगों का कलेक्टिव में रीयूनियन होने वाला है। और फेमिनाइन ही ऐसी होती हैं जो बहुत पहले से इनर वर्क करती हैं। जब इस जर्नी में दोनों लोग आते हैं और सेपरेशन होता है तो सबसे पहले फेमिनाइन को यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जाता है इनर वर्क करने के लिए। आप लोग इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है, सोल जर्नी होती है, उनकी बातें भी, उनको समझने का तरीका भी अलग होता है। बीमारी जो होती है हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में जो पेन होते हैं, बीमारी होती, वो अलग होता है। पर स्पिरिचुअल बॉडी में जो पेन होता है, स्पिरिचुअल बॉडी में जो हमें कुछ भी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आते हैं और डाउनलोड होते हैं, उस समय जो हमें पेन होता है उसका डिफरेंस समझने की आप लोग कोशिश करें। उस दोनों को मिक्स कभी ना करें। समय किस तरह का सिर दर्द हो रहा है, किस समय किस तरह का हार्ट पेन हो रहा है, किस समय किस तरह के स्टमक में, पैरों में दर्द हो रहे हैं, भौहों के बीच में दर्द हो रहा है, इन सब को समझने की आप लोग ज़रूर कोशिश करें। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, उनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। तो अभी देखिए 2 तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं। एक तो वायरल, रियल में वायरल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं और उसमें बहुत सारे लोग आ भी जा रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, वो बीमारी हो गई। पर अभी 8-8 पोर्टल पे बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। तो जो इस जर्नी में है और उसमें प्लस जो फेमिनाइन है, जो कि बहुत समय से इनर वर्क कर करके वो बहुत आगे भी जा चुकी हैं, अपनी सारी चक्रास को हील करके और अपनी एनर्जी को पूरा बैलेंस में की हैं। पर जब कोई चीज़ बहुत बड़ी हमारी लाइफ में हमें मिलने वाली होती, कोई सौगात, तो हमें अपने आप को बहुत ही अधिक प्रोटेक्ट करके हमारी एनर्जी को, ऑरा को लॉक करके रखना पड़ता है। नहीं तो उस समय हमारे ऊपर डेविल अटैक बहुत होते हैं। जो फेमिनाइन है उनके ऊपर डेविल अटैक्स बहुत होते हैं, ताकि उनका काम बिगाड़ने के लिए। कोई भी हम अचीव हमें मिलता है तो उसको बिगाड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग रहते हैं। ये 3D लाइफ में भी होता है, 5D में भी होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है। तो अभी आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, तो उसको बिगाड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग रहेंगे। तो इस समय आपकी तबीयत खराब होगी। उसके कुछ मैं लक्षण बता रही हूँ फेमिनाइन के, जैसे उनके पैरों में बहुत अधिक दर्द, उनके हार्ट में बहुत सारा पेन, बहुत ज़्यादा पेन, और 2-3 दिन ये रहेगा। आप दवा भी ले सकते हो, डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। मैं वही बोली ना, आप उसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। और आपके
फेस पे रेसेस हो सकते हैं, आपके फेस बिल्कुल रेड रेड दिख सकते हैं, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, और सिर में तो दर्द नहीं रहेगा, पर ऐसा आपको लगेगा कि आपके क्राउन चक्र पे, जहाँ पे शिखा सब रखते हैं, उस जगह जैसे कुछ स्पंदन होता है, जैसे कुछ झुनझुनाहट सी होती है, वो हो सकता है। अनायास ही आपको बहुत सारा रोने का मन करेगा। ये सब जो हो रहा है फेमिनाइन के साथ करंट में, उनके साथ अभी जो कुछ भी बचा हुआ है, उनके पास्ट लाइफ के जो ट्रामा है, उनके अंदर जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं, उसको यूनिवर्स रिलीज़ कर रहा है पूरी तरह से। आपको थोड़ी सी भी पेन होगी तो आपके आँख से आंसू बहुत गिरेंगे, लगेगा कि मैं क्या करूं। बिना सोचे, ये अगर ऐसा हो रहा है तो आप होने दीजिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पर्जिंग करते हैं तो एक तरह से हमारी हीलिंग ही होती है। हमारा मन अंदर से हल्का होता है, पूरी तरह से हम खाली होते हैं आगे की मैसेज रिसीव करने के लिए। तो कुछ भी बहुत समय से भरा है, बहुत समय से आप इनर वर्क कर रहे हैं, पर अपने आप को बिल्कुल एकदम मजबूत बना लिए चट्टान की तरह, तो ईश्वर उसको सॉफ्ट करते हैं। जैसे पर्वत में से एक झरने की धारा फूटती है, वैसे ही आपको सॉफ्ट बना रहे हैं, क्योंकि आप इनर वर्क करते करते अपने आप को बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन की एनर्जी मिला दिए हो। और यूनियन कब होता है? जब दोनों की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम लेवल पर हो। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में बिल्कुल भी डिफरेंस ना, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर होती है, तभी हमारा रीयूनियन होता है, और वो परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन होता है, परमानेंट 3D लाइफ में होता है। तो अभी फेमिनाइन बहुत समय से इनर वर्क करके अपने आप को बिल्कुल स्टोन पत्थर की तरह कड़क बना ली थी। मैस्कुलाइन एनर्जी में ज़्यादा आ गई थी कि मैं किसी से हर्ट नहीं होंगी, कोई मुझे चीट नहीं कर सकता, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। तो क्या होता है, फिर वहाँ भी आपके रीयूनियन में डिले हो सकता है। आपका रीयूनियन फास्ट हो, 8 पोर्टल तक हो जाए, इसके लिए यूनिवर्स ही आपको ऐसे तोड़ता है। आपकी पर्जिंग होती है, आप स्मूथ होते हो, आप सॉफ्ट होते हो, आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में आती है, आप इमोशनल होते हो। आपके अंदर से इतने सारे जो आपने अपने चारों तरफ बाउंड्री सेट करके रखी थी, उसको तोड़ते हो। यूनिवर्स तोड़ता है इसलिए नहीं है कि कोई और आए और आपको हर्ट करके जाए, तोड़ता है इसलिए कि आपका रीयूनियन हो, मैस्कुलाइन के आने का रास्ता हो। और मैस्कुलाइन को इतना ज़्यादा उलझन, इतना ज़्यादा सब देते हैं, उनका एक एक करके जो ईगो होता है ना, कि मेरे बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, मैं सबके बिना रह सकता हूँ। सबसे बड़ा अंदर जो उनके एक ईगो होता है कि मैं सबके बिना रह सकता हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। जब आपकी एनर्जी उनके पास से हटती है तो इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कि उन्हें समझ में आता है कि मैं सबके बिना रह सकता हूँ, पर मैं अपनी फेमिनाइन के बिना नहीं रह सकता। वो कौन है, वो क्या चीज़ है, क्या है। उस समय उन्हें समझ में आता है कि एंजल क्या होती है, एक एनर्जी ही तो होती है, और वो हमारी लाइफ में है तो ऐसे कि मैं ज़िंदा हूँ, और हट गई है तो फिर मैं सिर्फ जी रहा हूँ। ये इसे कोई ना वहाँ कोई खुशी है, ना कोई वहाँ प्रसन्नता है। भगवान बहुत ही सुंदर यह कनेक्शन बनाए हैं, बहुत ही सुंदर यह रिश्ता होता है, बहुत ही प्योर, बहुत ही पवित्र, और मन को छूने वाला, दिल को छूने वाला यह कनेक्शन होता है। इसके लिए आप लोग इस जर्नी में हो तो इसकी वैल्यू को समझें, और ना ही किसी का अपमान करें और ना ही किसी को हर्ट करें। बहुत ही कम टाइम रह गया है, 8 पोर्टल 24 घंटे भी नहीं बचे हैं, तो जितना हो सकता है आप मैनिफेस्ट करें अपने रीयूनियन के लिए। और ये बहुत बड़ा गेटवे होता है, इसको लॉयन गेटवे भी बोलते हैं। साल का सबसे बड़ा ये पोर्टल माना जाता है। इसमें फेमिनाइन को तो भर भर के ब्लेसिंग मिलती है डिवाइन से, उनके कैरियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में, और उनके रीयूनियन के लिए, उनकी ट्विन फ्लेम के लिए। क्योंकि
सबसे अधिक मेहनत भी वही की होती हैं, सबसे अधिक तपस्या भी वही की होती हैं, सबसे अधिक दर्द और पेन भी उन्होंने ही फील किया होता है। तो भगवान के इस सुंदर से समय को आप लोग एंजॉय करें। कल 8 पोर्टल है, उससे पहले मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। मेरी भी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, 2-3 दिन तक नहीं सही थी, इसलिए रीडिंग नहीं ला पा रही थी। अभी ठीक हूँ और आप लोगों को पहले से ही ये से जो एनर्जी मुझे पीक हुई है मैं बता दे रही हूँ। और ये 8 पोर्टल कल है, पर ये कल से लेकर के अगले 9 पोर्टल तक रियूनियन का जो चलता है क्रम, ऐसा नहीं कि सिर्फ कल है तो कल 24 घंटे, कल इसका गेट खुलता है से बोलते हैं। और फिर कल से यूनिवर्स से जो ब्लेसिंग मिलनी शुरू होती है आपके मेडिटेशन में, आपके इनर वर्क में, वो 9 पोर्टल तक चलता है। फिर वहाँ से अगला एनर्जी, अगले गेटवे, अगली चीज़ें शुरू होती हैं इस जर्नी की। तो आप लोग अगर इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं तो बीच में किसी भी तरह का कोई दुविधा, कोई संशय मन में ना लाएं। और 2-3 दिन के अंदर मैसेज आ जाएगा मैस्कुलाइन का, तो बहुत ही रिलैक्स मन से बात करें और कहीं भी कोई ईगो न दिखाएं, क्योंकि आप किसी और को नहीं, स्वयं को ही दिखाते हो। वो कोई दूसरा नहीं, आपका खुद का ही आधा हिस्सा होता है। अभी ऐसी ही एनर्जी आई है और 8 पोर्टल के लिए मैं एक दूसरी रीडिंग लेकर आती हूँ। जैसा आप लोगों से रेजोनेट करे वैसा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अपना अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।